महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जब चर्चा आती है तो कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम में भी इतनी ताकत थी कि लोगों के जीवन बदल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति राम राम रटता हुआ जा रहा था। वो व्यक्ति देखने में सीधा साधा भोला भाला सा लग रहा था। एक मुस्लिम व्यक्ति ने देखा कि ये देखने में तो सीधा साधा लग रहा है, क्यों ना इसका धर्म परिवर्तन कराया जाए। धर्म परिवर्तन करवाने के उद्देश्य से उसने कहा कि इधर आना। वो व्यक्ति आया, वो राम राम रट रहा था। उसने प्रश्न किया कि ये क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि ये हमारे महापुरुष का नाम है, ये हमारे भगवान का नाम है, इसलिए मैं राम राम का जाप कर रहा हूँ। कहने लगे अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुन ध्यान से, इस नाम में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़? ये है कि इसके जो आगे के अक्षर है ना, ये मुझे अच्छे नहीं लगे, इसमें कुछ गड़बड़ी है। इसका जो अंतिम अक्षर है ना, म, ये बड़ा पवित्र है। क्यों ना तुम ऐसे अक्षर से ऐसे शब्द का जाप करो जिससे तुम्हारी मुक्ति जल्दी हो जाए, तुम श्री गति को प्राप्त हो। उसने कहा ऐसा नाम आप ही बता दीजिए। वो कहने लगा व्यक्ति कि म से बनता है मोहम्मद, तू उसका जाप कर, बोल मोहम्मद मोहम्मद। वो व्यक्ति मोहम्मद मोहम्मद रटता हुआ चलने लगा। आगे से एक आर्य सज्जन आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति भोला भाला सीधा साधा, देखने में तो हिंदू लग रहा है, क्योंकि सिर पर चोटी और गले में जनेऊ और कुर्ता धारण करे हुआ था। ये आर्यों की पहचान होती है हमारी। वो व्यक्ति आगे की तरफ चलने लगा। जैसे आर्य जी मिले, उसने आर्य जी ने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है, चलो चल के पूछा जाए। उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि आप ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहे हो। वो कहने लगा मैं तो श्री राम जी का, भगवान जी का नाम ले रहा था। एक रास्ते में मौला जी मिले और कहने लगे कि क्यों ना म से अक्षर से जो शब्द बनता है उसका जाप किया जाए। आर्य जी सारी परिस्थिति को समझ गए। उन्होंने कहा कि देख, नाम तो ये भी अच्छा है, पर गड़बड़ इसमें पहले वाली है। क्या कि इसके जो अक्षर है ना पहले के, ये मुझे भी अच्छे नहीं लगे। इसका जो अंतिम अक्षर है ना, द, ऐसे शब्द से जाप कर तू जो द से शुरू होता है। वो कहने लगे आर्य जी ऐसा शब्द तो आप ही बता दीजिए। तब आर्य जी कहते हैं कि द से बनता है दयानंद, तुम दयानंद का जाप करो। वो आगे की तरफ गया। उसने सोचा कि पहले मैं राम राम रट रहा था तो बदलवा करके चेंज करा दिया, कह दिया कि मोहम्मद मोहम्मद रट। फिर आगे आया तो आर्य जी ने भी नाम परिवर्तित करा दिया, कहा कि दयानंद का जाप कर। अब मैं दयानंद जब रटूंगा तो आगे कोई और मिलेगा, वो भी परिवर्तित करा देगा ये नाम। उसने विचार किया और आवाज लगाई आर्य जी को, आर्य जी इधर आना। आर्य जी आए। कहने लगे कि मैं पहले मोहम्मद रट रहा था तो मैं पहले श्री राम रट रहा था, राम का नाम ले रहा था तो मोहम्मद करवा दिया। मोहम्मद रट रहा हूँ तो आपने दयानंद करवा दिया। आगे भी कोई व्यक्ति मिला, ये नाम बदलवा दिया, तो तब क्या करूँगा मैं। वो कहने लगे सुनो ध्यान से, दुनिया का कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति वे दयानंद के नाम को परिवर्तित नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि दयानंद द से शुरू होता है और दा पे ही खत्म हो जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की तो नाम में भी इतनी बड़ी ताकत है, लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाया करते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो हमारे समक्ष वेदों का स्वर्णिम, जो सूर्य के समान प्रकाश में करने वाला उजाला ला कर के दिया है, हम सभी को उसी मार्ग पर चलना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उसी पर चलाना चाहिए। इसलिए इस समय पर मुझे आदरणीय कवि कर्मठ जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप सभी के बीच रखने का प्रयास है। क्या कि ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, महर्षि याद आए जमाना तेरा, महर्षि याद आए जमाना तेरा, ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऋषि काम वेदों का, ऋषि काम वेदों का लाना तेरा,
पंक्ति बड़ी सुंदर लिख दी है क्या, क्योंकि कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी जब शास्त्रार्थ करते हुए समाज में अंधकार को मिटाते हुए चल रहे थे तो सारी दुनिया एक तरफ थी और वो अकेला दयानंद एक तरफ था। केवल और केवल किसका सहारा था? उस परम पिता परमेश्वर का सहारा था। और ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई, उनके मार्ग में आई, लेकिन निडरता पूर्वक वो दयानंद जी आगे बढ़ते गए, किसी की परवाह नहीं की। इसलिए कविवर ने कलम उठाई और बड़ी सुंदर बात लिखी क्या, अंधियारी रात में कोई न था साथ में, अंधियारी रात में कोई न था साथ में, ऋषि थे अकेले और वेद थे हाथ में, वेद थे हाथ में, वेद थे हाथ में, वेद ऋषि थे अकेले और वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में, ऐसी मुश्किलों में आना तेरा ऐ ऋषि याद आए, जमाना तेरा महर्षि याद आए, जमाना तेरा। ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए, जमाना तेरा, महर्षि याद आए, जमाना तेरा। चला छोड़ बस्ती को तजा बुत परस्ती को, चला छोड़ बस्ती को तजा बुत परस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को। दिल था प्रभु का, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, महर्षि याद आए, जमाना तेरा ऐ ऋषि याद आए, जमाना तेरा। ऋषि काम वेदों का, ऋषि काम वेदों का लाना तेरा ऐ ऋषि याद आए, जमाना तेरा। और अंतिम बात बड़ी सुंदर लिख दी, यदि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं ना, तो ये मेरा मानना नहीं सभी का मानना है जिन्होंने वास्तविकता में महर्षि दयानंद जी को हृदय से दिल से पढ़ा है। किताब पढ़ते पढ़ते जब अंतिम समय आता है ना महर्षि दयानंद जी का, तो शायद ही बिरला कोई व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में आंसू न आए हों, क्योंकि महर्षि दयानंद जी इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे कि अपनी हत्यारे को भी जिसने जान लेने की कोशिश की उस समय पर 500 रुपये देकर के कहा था कि तू चला जा, तू चला जा यहाँ से, मेरे चाहने वाले तुझे, मेरे भक्त तुझे मार डालेंगे, उस समय पर भी क्षमादान दे दिया। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। इसलिए क्रमठ जी ने लिखा क्या, कर्मठ कार्तिक का महीना था अभी और जीना था, कार्तिक का महीना था अभी और जीना था, पिलाया
महीना था, अभी ओट जीना था, पिलाया जहर वो जगन्नाथ तो कमीना था। कर्मठी जहर पी कर भी, कर्मठी जहर पी कर मुस्कुराना तेरा ऋषि याद आए, जमाना तेरा हो जमाना तेरा, जमाना तेरा, जमाना तेरा, जमाना ऋषि काम वेदों का, ऋषि काम वेदों का लाना तेरा है ऋषि याद आए, जमाना है ऋषि याद आए, जमाना तेरा, जमाना तेरा, जमाना तेरा, जमाना बोलिए मैं ऋषि दयानंद की, वैदिक धर्म की। कहते हैं कि दयानंद तेरे अरमानों को भुलाया न जाएगा, दयानंद तेरे अरमानों को भुलाया न जाएगा और तेरे एहसानों को कदापि बिसराया न जाएगा। और उस आर्य समाज को आर्य समाज कदाचित मत कहिएगा जिस आर्य समाज में दयानंद के गीतों को गाया ना जाएगा, दयानंद के गीतों को न गाया जाएगा।